हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आई होप आप सब सेफ होंगे। इंडिया में केसेस कोरोना वायरस के बढ़ रहे हैं, सो ट्राई टू अवॉइड गोइंग आउटसाइड, जस्ट बी सेफ एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव। तो बात करते हैं हम आज की वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। आप सभी ने इसके बारे में अपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए भी ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो आपको आपके इंटरव्यूज में, आपके एग्जाम्स में रिलेटेड टू एयरपोर्ट जॉब्स में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे अबाउट द क्राइटेरियाज एंड फैक्टर्स ऑफ साइट सिलेक्शन फॉर एयरपोर्ट। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हाँ जी, तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इंट्रोडक्शन से। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से पहले मैं आपसे बात करूंगा कि एयरपोर्ट क्या होता है। मुझे पता है कि आप सभी को अच्छे से पता होगा एयरपोर्ट के बारे में कि एयरपोर्ट होता क्या है। जहां पे आपकी फ्लाइट्स लैंड होती है, जहां से फ्लाइट टेक ऑफ करती है, एयरक्राफ्ट जहां स्टोर होते हैं, जहां पे उनकी मेंटेनेंस होती है, उसे हम एयरपोर्ट कहते हैं। तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग क्या है? सारा कुछ जो भी एयरपोर्ट के प्रेमाइस में आता है, उसकी प्लानिंग, उसकी डिजाइनिंग, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी मेंटेनेंस, ये सारी चीजें एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के अंदर आती है। तो बेसिकली एयरपोर्ट इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का एक छोटा सा पार्ट है। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में। और आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। ऑल्सो जो एयरपोर्ट इंजीनियर होता है वो एयरपोर्ट को डिजाइन करता है, उसका कंस्ट्रक्शन करता है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि विंड डायरेक्शन के बारे में स्टडी करना, एनालाइज करना, उसे रनवे का क्या साइज होना चाहिए, ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, उस एयरपोर्ट पे किस तरीके के एयरक्राफ्ट आने वाले हैं, उसके क्या क्या इंपैक्ट होंगे, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, इन सब चीजों के बारे में स्टडी होता है। देन वो उसके अकॉर्डिंग एयरपोर्ट को डिजाइन करता है एंड देन कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये मेजर रोल है एयरपोर्ट इंजीनियर का। तो आगे हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में यूज हुआ था वो इलाहाबाद से नैनी का यूज हुआ था। बहुत ही छोटा सा स्ट्रेच है, 1911 में यूज हुआ था। अराउंड 10 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, उससे भी कम हो सकता है। देन 1912 में पहली बार दिल्ली टू कराची के लिए फ्लाइट चली थी। देन 1927 में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ था, जो कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने किया था। देन 1929 में रेगुलर एयर सर्विस स्टार्ट हो गई थी दिल्ली से कराची के बीच में। उसके बाद 1932 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हुई, वो है टाटा एयरवेज। टाटा एयरवेज जो कि जेआरडी टाटा ने स्टार्ट की थी, वो 1932 में हुई। देन 1938 में 153 एयरक्राफ्ट रजिस्टर हुए थे जो कि इंडिया में फ्लाई कर रहे थे। ये सारे फैक्ट्स मैं इंडिया से रिलेटेड बता रहा हूं। देन 1947 जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तब जो टाटा एयरवेज थी उसका नाम चेंज करके एयर इंडिया कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट ने एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से फ्लाइट स्टार्ट की थी, टाटा एयरवेज को खरीद लिया था। देन उसके बाद 1972 में द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद फाइनली 1994 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एविएशन में। That is the International Civil Aviation Organization (ICAO). सारी कंट्रीज के सिविल एविएशन को मॉनिटर करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है उसके लिए। तो ये एक यूएन की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिपेयर करती है फॉर द इंटरनेशनल एविएशन। ऑल्सो ये एयरपोर्ट की प्लानिंग, डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को मॉनिटर करती है, कैसे एयरपोर्ट की ग्रोथ की जाए। तो ये आप इसका नीचे लोगो देख रहे हैं, तो ये है ICAO। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे पहले फैक्ट्स में भी मैंने आपको बताया, दो ऑर्गेनाइजेशन के मर्जर के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1994 में फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम AAI भी बोलते हैं। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी
वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है एयरपोर्ट से रिलेटेड, वो सारा कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैंडल करता है। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं कि ये कार्गो पोर्ट्स और फैसिलिटीज को डेवलप करता है, पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटी डेवलप करता है, एक्सपेंशन करता है, एयरपोर्ट को एक्सपैंड करना है, देन कहां पे एयरपोर्ट बनाने हैं, ये सारी चीजों को ये मॉनिटर करता है। उसकी ऑपरेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। Also, if you want to go in this organization, you have to clear GATE exam. So now we will talk about the site selection for airport. क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या-क्या क्राइटेरिया होते हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है बिफोर द साइट सिलेक्शन फॉर एयरपोर्ट। तो ये हमारे पास कुछ 14 से 15 पॉइंट्स हैं जो कि एयरपोर्ट की साइट सिलेक्शन से पहले फुलफिल करना इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फैक्टर्स के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वहां पे एयरपोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ऐसा समझिए कि आपको एक एयरपोर्ट बनाना है किसी भी XYZ सिटी में। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जिस भी सिटी में आपको एयरपोर्ट बनाना है वहां का एयर ट्रैफिक पोटेंशियल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे कितने लोग ऐसे हैं जो फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं, इसका सर्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं जहां पे रेवेन्यू जनरेशन जीरो हो। देन सेकंड है हमारे पास एडिक्वेट एक्सेस, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर। आप जो साइट सेलेक्ट करते हैं वहां पे एयर स्पेस सफिशिएंट होना चाहिए ताकि वहां पे आपकी फ्लाइट का जो टर्निंग रेडियस है, जो सर्कलिंग रेडियस है, वो मेंटेन हो पाए, आपकी फ्लाइट प्रॉपर तरीके से सर्कल ले पाए। उसके बाद आपके पास सफिशिएंट लैंड होना चाहिए बिल्डिंग्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, और फ्यूचर के लिए भी आपको लैंड रखना पड़ेगा। अगर आपको फ्यूचर में एक्सपेंशन करनी पड़ी तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको रीजनल प्लान को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सिटी का अपना एक लैंड यूज होता है। उस लैंड यूज के अकॉर्डिंग अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड यूज है तो आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड यूज को यूज करके वहां पे एयरपोर्ट बना सकते हैं। आप किसी रेजिडेंशियल लैंड यूज में या कमर्शियल लैंड यूज में एयरपोर्ट नहीं बना सकते हैं। तो ये सारी चीजों को भी ध्यान रखना है, गवर्नमेंट नॉर्म्स को भी देखना जरूरी है। देन सराउंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्वियसली आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके साइट के आसपास हाई राइज स्ट्रक्चर ना हो। देन आगे हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशन के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विजिबिलिटी और विंड। तो विजिबिलिटी में आपका फॉग, स्मोक, हेज, ऐसी चीजें आपके एयरपोर्ट के अराउंड ना हो तो ज्यादा बेटर होगा। लाइक ऐसी सिटी ना हो जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज की वजह से स्मोक आता है और उस स्मोक की वजह से विंटर सीजन में फॉग जनरेट होता है, तो उसकी वजह से आपकी फ्लाइट को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो साइट सिलेक्शन में इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ऑल्सो विंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एरोप्लेन के लिए, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि उस एरिया में विंड इंटेंसिटी क्या है, विंड की डायरेक्शन क्या है वहां पे। ऑल्सो आपको टोपोग्राफिकल फीचर्स का भी ध्यान रखना है। अगर आप अपने एयरपोर्ट के साइट का सिलेक्शन हिली एरिया में करते हैं या फिर वैलीज में करते हैं, ग्रेडियंट का भी डिफरेंस होता है, तो उसका भी ध्यान रखना है, स्लोप का डिफरेंस होता है। देन जो नेक्स्ट है वो है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर एक्सपेंशन, जो हमने पहले भी बात की। अगर फ्यूचर में एयरपोर्ट को एक्सपैंड करना है तो आपके पास लैंड की शॉर्टेज ना हो। इसके लिए आपको एयर ट्रैफिक का फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करना पड़ता है कि आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे कितना एयर ट्रैफिक इंक्रीज होगा। अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है तो वहां पे एयर ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है। सो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज। वहां पे जहां पे आप साइट का सिलेक्शन करते हैं वहां पे वाटर, पावर, सीवरेज, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजों की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक फैक्टर। आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो इकोनॉमिक होना चाहिए। आपको अल्टरनेट साइट्स को भी एग्जामिन करना चाहिए। जहां पे आप एक साइट को सेलेक्ट करते हैं उसके अलावा दूसरी साइट को भी एग्जामिन करना चाहिए। देन वहां पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं। देन आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग एरिया। जो आपका सराउंडिंग एरिया है, साइट का जो सराउंडिंग एरिया है, उसके आसपास के जो डेवलपमेंट है वो क्या है। या तो वो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, सेंसिटिव एरिया है, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है जहां पे बहुत ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स है या स्मोक का खतरा है। पॉल्यूशन का आपको खास ध्यान रखना है कि ऐसी जगह हो जहां पे पॉल्यूशन के चांसेस कम हो। देन उसके बाद आपको ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी का भी ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं पे एयरपोर्ट बनाते हैं तो वहां तक आने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है या नहीं है।
तो आपको कंपेयर करना है ट्रैवल टाइम इन एयर वर्सेस ऑन ग्राउंड। सो लेट सपोज अगर आपको X सिटी से Y सिटी जाने के लिए बाई एयर 2 आवर्स लगते हैं और अगर आपको X सिटी के एयरपोर्ट पे आने में 5 घंटे लगते हैं बाई योर ओन व्हीकल, बाई एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक की वजह से या लॉन्ग रूट की वजह से, या किसी ऐसे रिमोट लोकेशन पे है आपका एयरपोर्ट जहां जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ये फिजिबल नहीं है। तो ये चीजें आपको चेक करनी है। ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है सॉइल मैकेनिक्स, तो उसका यहाँ पे यूज होता है। आप सॉइल सबग्रेड का स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ऑल्सो ड्रेनेज ऑफ सॉइल भी चेक करना पड़ता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ग्राउंड वाटर टेबल भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर लेवल ऑफ वाटर टेबल हाई है तो उसकी वजह से आपके ड्रेनेज में क्लॉगिंग होने की चांसेस ज्यादा हैं और वहां पे वाटर रिटेनमेंट के ज्यादा चांसेस हैं। ऑल्सो वैली साइड में हैव फ्लडिंग। जो वैली साइड्स पे एयरपोर्ट होते हैं वहां पे उस लैंड पे फ्लडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वैली साइड डाउनवर्ड स्लोप पे होता है। देन आपको प्रेजेंस ऑफ अदर एयरपोर्ट का भी ध्यान रखना है। उस सिटी में या उसके आसपास के किसी शहर में और कौन से एयरपोर्ट प्रेजेंट है, उसकी वजह से आपका जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उसको इफेक्ट ना हो और सर्कलिंग रेडियस को इफेक्ट ना हो, क्योंकि सर्कलिंग रेडियस अगर कम है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर एनी काइंड ऑफ एयरपोर्ट। सो जस्ट कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यू और एनी काइंड ऑफ एग्जाम रिलेटेड टू एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। सो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ऑल्सो अगली वीडियो में हम एयरपोर्ट लेआउट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल for more updates on construction.